नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है बगल में उसको प्रेस जरूर करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा, वैसे आज बहुत सारे कंपनी की बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। 3 अपडेट तो मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। इस वीडियो में भी कुछ अलग अलग कंपनी की रिजल्ट को लेकर चर्चा करेंगे और भी कुछ अपडेट है। शुरुआत करेंगे भारत की लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई। एसबीआई की आज रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट दोस्तों बहुत इंप्रेसिव। देखिए पहले जून 2026 करेंट क्वार्टर में एसबीआई की इनकम ही हुआ है 1,27,896 करोड़ रुपए, जो जून 2025 यानी लास्ट ईयर Q1 पे था 1,17,996 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे एक मैसिव ग्रो किया, मैसिव। और इवन बैंक ने कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन किया आप देखिए। 1,17,000 पिछले साल की, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 में 1,19,000, Q3 में 1,22,000, Q4 में 1,23,000, फिर से Q1 पे 1,27,000। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे बड़ा गैप क्रिएट किया है मेरे अकॉर्डिंग, इसकी मार्जिन। 7% फाइनेंशियल मार्जिन था पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 6% था। 10%, 10% मतलब एसबीआई की इनकम आप देखिए, मोर देन 1 लाख करोड़। वहां पे अगर 0.1% भी इधर उधर होता है, यहाँ पे सीधा 3% इंक्रीज कर दिया बैंक ने। और जो एक्सपेक्टेड वैसा ही हुआ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट अभी तक की बेस्ट रहा, इनकम भी बेस्ट रहा, प्रॉफिट भी बेस्ट रहा। जबकि इस बार टैक्स भी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही पे किया। लास्ट क्वार्टर में दिया था आपके 21%, इस बार दिया 26%। प्रॉफिट जनरेट किया 21,121 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2025 की Q1 में था 19,160 करोड़। तो ईयरली बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी Q4 पे बैंक की नेट प्रॉफिट था 19,684 करोड़। तो मतलब चाहे क्वार्टरली बेसिस पे चाहे ईयरली, अच्छा काम किया बैंक ने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बैंक के लिए एनपीए की जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखता है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा उतना ही बढ़िया, है ना, क्योंकि वो एसेट कोई काम का नहीं है। ग्रॉस एनपीए की फिगर आया है परसेंटेज 1.47%, जो ईयरली बेसिस पे इंप्रूव तो किया ही है, क्वार्टरली बेसिस पर भी इंप्रूव किया है, और बैक टू बैक आप देखिए इंप्रूव कर रहा है। नेट एनपीए की परसेंटेज आया 0.38%, जो ईयरली बेसिस पे भी इंप्रूव किया, क्वार्टरली बेसिस पे भी इंप्रूव किया। तो आई थिंक यहाँ पे अलग से और बताने की आवश्यकता नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी कारण है कि शेयर थोड़ा फ्लैट चल रहा था। लगभग 1 बज के 40-45 मिनट तक आप देखिए शेयर फ्लैट था। सडनली जो स्पाइक हुआ, शेयर फिर से 1100 के ऊपर पहुंच गया। होल्ड नहीं कर पाया अलग बात है, बट पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो अब देखना होगा सोमवार की तरह, मतलब सोमवार एक तो बाजार की सेंटिमेंट, दूसरा बड़े बैंक है, ऑब्वियसली बड़े ब्रोकरेज फर्म इसको कवर जरूर करेगा, रेटिंग टारगेट देगा। तो अगर सब कुछ सही रहा तो बैंक रिकवर करेगा, और इस बार अगर रिकवर किया तो इसकी जो लाइफ टाइम हाई है 1200 के ऊपर, उसको भी क्रॉस कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सवाल, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से आ रहा था, सर बजाज फाइनेंस में क्या हो गया। इवन आज बजाज फाइनेंस ही नहीं, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एनबीएफसी जिसमें गिरावट हुआ है, ठीक है। तो इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी दे चुका था। आरबीआई की तरफ से जो फ्रेश नॉर्म जारी किया है उस वजह से हुआ कुछ यूं कि देखिए बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल शेयर फॉल अप टू 5% ऑन लेटेस्ट आरबीआई नॉर्म्स ऑन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी जो एक न्यू मतलब गाइडलाइंस है या नॉर्म्स है, उस वजह से बड़े एनबीएफसी में इंपैक्ट देखने को मिला। ये देखिए बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल फेल अप टू 5% ऑन 7 अगस्त। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस विच प्रोहिबिट एनबीएफसी फ्रॉम ऑफरिंग अ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी। तो इसमें क्या होगा, एनबीएफसी कैन ऑफर ओनली टर्म लोन इफ प्रिंसिपल इज पेड, द क्रेडिट लिमिट नॉट रिस्टोर्ड, द गाइडलाइन स्टेट, ठीक है। तो इसी वजह से एक्चुअली आज गिरावट। अच्छा, सवाल उठता है कि कहाँ तक गिर सकता है। रिसेंटली हमने बजाज फाइनेंस की रिजल्ट भी देखा, बढ़िया ही था, और उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म ने भी काफी अच्छा खासा रेटिंग टारगेट दिया, बहुत शानदार कंपनी प्रेजेंट किया रिजल्ट, ठीक है। तो उसके बाद तो शेयर लाइफ टाइम हाई पे हिट कर गया था। बट लाइफ टाइम हाई पे हिट करने से पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस की पोजीशन को, बजाज फाइनेंस 1000 से लेके 1050 इस रेंज पे बार बार हडल फेस मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। तो एक होता है ना कि रेजिस्टेंस जब क्रॉस करके निकल जाता है कोई शेयर, वहां पे बन जाता है फर्दर सपोर्ट। सो इमीडिएटली अगर गिरावट हुआ शेयर में, जिसका चांस बहुत कम है क्योंकि आज ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, मतलब जो वन टाइम एडजस्टमेंट होता है ना हर एक नॉर्म्स की, वो आज हो चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर भी
खराब से खराब स्थिति बना तो 1000 से लेकर 1050 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। बाकी देखिए अगर शेयर और गिर गया तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस जितना गिरता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आइए लार्सन एंड टुब्रो के बारे में भी चर्चा करेंगे। लार्सन एंड टुब्रो की शेयर वैसे तो 4000 के ऊपर स्टे कर रहा है, बट आज कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला है। कहां से मिला? एल&टी बैक्स मेजर ऑफशोर ऑर्डर वर्थ 5000 टू 10,000 करोड़। तो कंपनी एक्चुअली जो मतलब ऑर्डर की फिगर है वो मेंशन नहीं किया, बेसिकली एक रेंज मेंशन किया कि 5000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच एक ऑर्डर मिला। वो देखिए 6000 करोड़ भी हो सकता है, 9000 करोड़ भी हो सकता है, 8000 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड। ठीक है, तो ये मिला है ओएनजीसी की तरफ से, ओएनजीसी फॉर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट। तो ओएनजीसी की जो पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करके एल&टी को ये ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इस ऑर्डर के बारे में नीचे चल के आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। उतना डिटेल में एक्चुअली कंपनी में अक्सर देखिए क्या होता है कि सरकारी कंपनी जितना डिटेल में ऑर्डर के बारे में बता देता है, प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा हाइट रखते हैं। ठीक है, अच्छा लार्सन एंड टुब्रो की शेयर वैसे तो रिएक्ट ठीक ठाक होना ही चाहिए सोमवार, और शेयर ऑलरेडी रिकवर कर चुका है 7% के ऊपर। इमीडिएटली अगर हम बात करें अपर साइड में तो लगभग 4100 के आसपास एक हडल है। और देखिए शेयर ऐसा नहीं कि बहुत नीचे है, शेयर लगभग 5-6 महीने पहले जहाँ पे हिट किया था हाई फरवरी पे पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा 4100 ये सबसे क्रूशल पॉइंट, और लोअर साइड में क्योंकि बैक टू बैक 4000 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है तो एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की जीएमपी, बहुत सारे नया आईपीओ वैसे आ चुका है मार्केट में। देखिए शिप रॉकेट मिलन आईपीओ 14% की प्रीमियम चल रहा है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग 10% की प्रीमियम। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 17% की प्रीमियम। फिर 00 मॉल बायो डायग्नोस्टिक 22% की प्रीमियम। धूत ट्रांसमिशन 28% की प्रीमियम। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर 7% की प्रीमियम। लीप इंडिया 9% की प्रीमियम। ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट 2-2.5% की प्रीमियम चल रहा है। लापियल ऑटोमोटिव 34% की अच्छी प्रीमियम चल रहा है एक्चुअली। जीवी इलेक्ट्रिकल 20% की प्रीमियम। एड इंडस्ट्री 28% की प्रीमियम। रेजियस टेक्नोलॉजी 11% की प्रीमियम। एनाविल वायर 23% की प्रीमियम। क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनविट आईपीओ 1% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट रेस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उसके पहले एक छोटा सा बात। देखिए हर रोज इस चैनल पे जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो देता हूं, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई आप चाहते हैं कि मैं करूं हर एक कमेंट की, तो जरूर दोस्तों इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। कितना? ओनली 59 रुपीज। बट अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, याद रखना प्लैटिनम कार्ड। ठीक है, और प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स के लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके चेकआउट कर लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है वो वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, याद रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड रिजल्ट केन्स टेक्नोलॉजी। बट दोस्तों आप अगर केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर है, थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा अभी। देखिए अच्छा सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन किया हूँ। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं सारे मिलियंस पे है। ठीक है, मिलियंस पे ऑब्वियसली समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर, ये करेंट क्वार्टर, ये सॉरी लास्ट क्वार्टर, ये आपके 2025 की Q1 की नंबर। ठीक है, सबसे पहले आइए इनकम को देखते हैं। टोटल इनकम देखिए मिलियंस पे है, तो पीछे से एक अंक को हम कट कर देंगे, हो गया करोड़। तो कंपनी की इस बार टोटल इनकम हुआ है 960 करोड़ रुपए। कितना? 960 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2025 की Q1 पे था 700 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 700 करोड़ से सीधा बढ़ के 960 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा लास्ट क्वार्टर यानी 2026 मतलब इसी साल की जो Q4 पे कंपनी की इनकम था 1284 करोड़। ठीक है, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट हुआ अल्टीमेटली। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पे कंपनी एक्चुअली बुरी तरह इस बार पिट गया। कंपनी की एक्सपेंसेस ही हुआ है 872 करोड़, जो पिछले साल था 604 करोड़, काफ़ी कम था, इस बार काफ़ी बढ़ गया। और जिस वजह से इसकी जो टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट की फिगर आया है जस्ट 56.4 करोड़, 56 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और पिछले साल यही फिगर था 74 करोड़।
तो मतलब इनकम भले ईयरली बेस पे बढ़ा है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट खत्म, गिर गया, खत्म मतलब गिर गया, 74 करोड़ से गिर के 56 करोड़, और क्वार्टरली बेसिस पे 91 करोड़ से गिर के 56 करोड़ पे पहुंच चुका है। और जिस वजह से इसका जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर था वो भी गिर गया 8 पॉइंट समथिंग, जो पिछले साल 11 पॉइंट समथिंग था, पिछले क्वार्टर में 13 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो रिजल्ट दोस्तों बढ़िया नहीं हुआ, और चांस है कि शेयर एक झटका, मतलब शेयर में एक झटका लग सकता है। अगर हम बात करें सर क्या लगता है आपको कहाँ तक गिरेगा, तो देखिए सबसे पहला तो 3,500 एक सबसे वाइटल लेवल, क्योंकि 3,500 पे काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो और अभी तो शेयर आज 3850 रुपये में क्लोजिंग दिया, तो अगर 3,500 को सपोर्ट मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं मिल पाया तो नीचे लगभग और 150-200 पॉइंट रफली पकड़ के चलिए। ठीक है, तो जो भी एक बार मैं आपको अपडेट इन्फॉर्म कर दूंगा रविवार के दिन मार्केट ओपन होने से पहले। अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी को भी दोस्तों कुछ अपडेट है। टाटा टेक्नोलॉजी की शेयर अगर आप ध्यान से नोट करेंगे पिछले 5 दिनों पे काफी रिकवर किया है, ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी को जो अपडेट आया था ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में दे चुका हूँ। न्यूज क्या था कि होंडा आपको पता होगा, कार एंड बाइक मेकर जो बाहर की कंपनी है होंडा और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एक चीज को लेकर पार्टनरशिप हुआ था टू डेवलप न्यू व्हीकल्स प्लेटफॉर्म। और ये दोस्तों कल की अपडेट है। तो आप पूछेंगे सर आज कैसे इतना शानदार रिएक्शन होता, क्योंकि कल तो ऑलरेडी देखने को मिल गया था। नहीं, ये एक्चुअली मतलब एक सोर्स की तरफ से खबर आया था। ठीक है, कल रात में एक्चुअली टाटा टेक्नोलॉजी ने इसको कंफर्म किया है। क्या कहा, ये न्यूज लास्ट डे ही आ चुका था, जिस वजह से लास्ट डे अगर आप देखेंगे शेयर में अच्छा मूवमेंट था, बट इतना ज्यादा भी मूवमेंट नहीं था। बट इस न्यूज को आज टाटा टेक्नोलॉजी ने कंफर्म किया कि हाँ ये सच है। ठीक है, उसके बाद ही आज एक्चुअल रिएक्शन देखने को मिला। और देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि शेयर लिस्ट हुआ 2023 में, लगभग 2.5 साल तो हो चुका है, 3 साल होने जा रहा है। सो शेयर में बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है, और अभी कंपनी की देखिए रिजल्ट भी पहले से बेटर हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर अभी रिकवर जिस वजह से कर रहा है, तो अच्छी कंपनी है। जितने भी हमारे निवेशक इसमें हायर लेवल पे निवेश करके अभी लॉस में है, आई थिंक कि थोड़ा वेट कीजिए, रिकवर कर जाएगा। ये शेयर मार्केट की अल्टीमेटली मैं कहूँगा खूबसूरती है, यहाँ पे पेशेंस अल्टीमेट बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी को, और काफी सारा कमेंट आ रहा था इसके ऊपर। नेटवेब टेक्नोलॉजी की शेयर दोस्तों ब्रेकआउट की पैटर्न बना चुका है। आपको मैं ना जाने पिछले 2 हफ्तों से इतने बार कह चुका हूं कि भाई इसको मिस मत करना, डेटा पैटर्न बेस्ड कंपनी है, सॉरी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है। शेयर देखिए 18% चला है पिछले 2 हफ्तों के अंदर, एक्चुअली रिकवर किया, चला मतलब रिकवर किया, क्योंकि शेयर में जो लाइफ टाइम हाई हिट हुआ था वो था कि जुलाई पे शेयर बैक टू बैक करेक्शन हो रहा था, अभी फिर से शेयर रिकवर करने लगा। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि अगर आपको जाना है मतलब नेटवर्क में निवेश करना है, एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि 7 से 8 साल आप देंगे। मतलब भले ही शेयर फॉर एग्जांपल यहाँ से शेयर और 20% मान लीजिए कि गिर गया, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 20% गिर गया तो भी आप इसको पकड़ के चलेंगे, इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। अदरवाइज मैं कहूँगा 6 महीना, 1 साल, 2 साल कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेयर में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, 2-3 साल चला नहीं, जब चला है 400-500% चल गया। तो यही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।